एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा महागठबंधन करेगी। जनता के जो मूल सवाल हैं उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जनता के ही बीच रहते हैं, चाहे कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा के तहत हो, चाहे जन विश्वास यात्रा के तहत हो। नमस्कार। देखिए, चुनावी मौसम है, चुनावी चर्चा होगी, चुनावी रैलियां होंगी और चुनावी भ्रमण भी होगा। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सितंबर महीने में चुनावी यात्रा पर निकले हैं। देखिए, जिस प्रकार से भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करती है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं और बाकी सहयोगी भी राहुल गांधी के साथ रहते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं, वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं और कहा जा रहा है कि जिन जिन जिलों को छोड़ा गया है, जिन जिन जिलों में वोटर अधिकार यात्रा नहीं गया था, उन जिलों में तेजस्वी यादव यात्रा निकालेंगे और लोगों को बिहार सरकार की सच्चाई बताएंगे। आप सुनिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 16 सितंबर से जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हैं और लगातार आप तो देख ही रहे हैं जनता के जो मुख्य सवाल हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, गरीबी हो, अन्य जो भी मूल सवाल हैं उन सवालों को लेकर जनता के बीच रहते हैं और उन्हीं सारे सवालों को लेकर बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है, कह सकते हैं 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और लगातार बिहार के गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अकलियत वर्ग के लोगों का, जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके हक हकूक और अधिकार को ये सरकार छीनने का काम कर रही है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चूंकि जन मुद्दों की राजनीति करते हैं, चाहे महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, चाहे वोटर का अधिकार बचाने का सवाल हो, सारे सवाल को लेकर सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक लड़ने का काम करते हैं। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन सत्ता पक्ष के पेट में मरोड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तेजस्वी यादव जी जब जब जनता के बीच होते हैं तो उनकी सारी पोल खुलती है, चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है। तो चूंकि उन्होंने तो कुछ करने का काम किया इस वर्षों में, बेरोजगारी का हब बन गया है बिहार, पलायन लगातार, जनता के जो मूल सवाल हैं उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। कुछ दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा संयुक्त रूप से महागठबंधन ने किया था, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैंने तो कहा जनता की पहली पसंद है तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी यादव जी राज्य के जनता का जो मूल सवाल है उन सवालों पर इतिहास आप उल्टा के देख लीजिए, कभी वो बैठने का काम नहीं किए हैं। तो जो जिले बच गए थे वोटर अधिकार यात्रा के तहत और आम आवाम जनता से आवाज आ रही थी कि हमारे बीच आइए, तो छूटे हुए जो जिले हैं उन जिले में जा रहे हैं अधिकार यात्रा के तहत। और लगातार ऐसे भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जनता के ही बीच रहते हैं, चाहे कार्यकर्ता संवाद यात्रा के तहत हो, चाहे वोटर अधिकार यात्रा के तहत हो, चाहे जन विश्वास यात्रा के तहत हो, अनेक तरीके से जनता के ही बीच रहते हैं। अरुण जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? तिथि अगर आप बता पाएं। तिथि तो अभी फिलहाल बहुत समय है। अब बिहार में
अब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया क्या? नहीं ना। मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन, लेकिन ये नहीं, लेकिन ये बात सत्य है, 100% सही है कि एनडीए से पहले सीटों का बंटवारा महागठबंधन करेगी और करने के बाद सारी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव का स्पष्ट तौर से कहना है कि तेजस्वी अपनी लोकप्रियता को दिखा रहे हैं, तेजस्वी की लोकप्रियता दिख रही है और नीतीश सरकार का पतन होना निश्चित है। हमारे बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है और अलग अलग यात्रा निकालने से कहीं ना कहीं अनुकूल फायदा ही हमको होगा, उसके अनुकूल हमें लाभ ही प्राप्त होगा। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि सीटों का बंटवारा कब तक होगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए वालों ने भी अभी तक सीट की घोषणा नहीं की है और यकीन रखिए एनडीए से पहले महागठबंधन में सीटों की घोषणा कर देगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।